जिसको भागवत का पाठ करना नहीं आता है। भगवती तुलसी माता का सिंचन करते हुए जिनको श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना नहीं आता, कई लोग ऐसे जिनको पाठ करना नहीं आता है भाई। संस्कृत सबकी शुद्ध थोड़ी होती है, तो मैं ग्रंथ में से बता सकता हूं आपको। तो महाराज जी उसमें स्पष्ट लिखा है कि श्रीमद् भागवत जी का पारायण करना और गौ माता की सेवा करना, धेनुना सेवनम समम, ये श्लोक का अंतिम चरण है कि जो श्रीमद् भागवत जी के पारायण का फल है वही गौ माता की सेवा का फल है। श्रीमद् भागवत जी के पारायण की जो महिमा है वही गौ माता की सेवा करने की महिमा है। इसलिए कुछ ब्राह्मण यज्ञशाला में बैठकर जो पारायण कर रहे हैं उसका जो महात्म है, वैसा ही महात्मा गोष्ठ में रह करके जो गौ माता का गोबर उठा रहे हैं, गौ माता की सेवा कर रहे हैं, उसका भी वही महात्मा है, उसका भी वही महात्मा। जब ये सब सुन के बाद में मैंने भी पेन लिया कि अपन भी देखे कहां कहां गौ माता छिपी हुई है, फिर मैंने टिक करना शुरू किया। तब ध्यान में आया कि कितनी कितनी जगहों पर गौ महात्मा है, लेकिन उसको बोला ही नहीं। और अभी भी बहुत सारे वक्ता राम कथा कृष्ण कथा में गौ महात्मा कहते ही नहीं, गौ महिमा कहते ही नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत ज्यादा कहता हूं, बहुत अधिक तो मैं भी नहीं कहता, लेकिन जहां सचमुच है वहां तो कम से कम, जहां श्लोक लिखा है, जहां आचार्यों ने स्वयं ने अपनी वाणी से कह दिया है, वहां तो कम से कम भैया उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, स्कैप नहीं करना है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको कहना चाहिए। मेरे भाई बहन, यदि ऐसे सब महानुभाव गौ महिमा कहने लग जाएं, जो लिखी है उतनी कह दो आप, अलग से बाहर से कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन चिंतन नहीं होने से कहने में असमर्थ है।